तो देवता कह रहे हैं, बोले महाराज, बोले यार आ जाए तो 7 दिन के बाद 7वें दिन और मृत्यु का योग है, श्राप लगाए। बोले या की मृत्यु तो निश्चित है, बोले 7 दिन में इसका क्या उद्धार होगा। बोले एक काम करो, बोले अमृत लो और अमृत इसे पिला दो, और जो कथाएं इसे सुना रहे हो वो हमें सुना दो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकरा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अमृत, अगर मैं आपके श्रीमद् भागवत के बदले में अमृत लेता हूं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अमृत की बूंदें मैं अगर सैकड़ों भक्तों को भी पिलाऊंगा, हजारों को पिलाऊंगा, तो इसकी सीमा सीमित है। इस अमृत को एक दिन समाप्त होना पड़ेगा। लेकिन भागवत महापुराण रूपी अमृत अथाय, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बोले महाराज, बोले इससे न जाने सैकड़ों की मुक्ति होगी, हजारों की मुक्ति होगी, के लाखों की मुक्ति होगी, के करोड़ों की मुक्ति होगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। देवता मुंह लटका के चले गए। बोले हम आए थे अपने ऐसे मन से, कोई और होता तो अमृत ले लेता, लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, जो हम कथा सुन रहे हैं ना, वो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। जब कथा श्रवण करा रहे थे तो 7 दिन की कथा सुन करके राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। ब्रह्मा जी ने जब देखा, बोले मैं नहीं मानता इस भागवत को। ध्यान देना, जो सृष्टि रचाने वाले हैं उन्होंने ये बात कही कि मैं नहीं मानता। बोले मैं तो परीक्षा लूंगा। तो तराजू लटका दी ब्रह्मलोक में। तो एक पल्ले में भागवत जी, दूसरे पल्ले में जितने भी साधन थे दुनिया के, जप तप ज्ञान यज्ञ समाधि तपस्या, सब ला के रख दिया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला कि महाराज जिसमें भागवत जी रखी हैं वही पल्ला भारी है। तो ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, अपितु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है। जब ब्रह्मा जी ने जाना तो ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान दिया किसको? नारद जी को। और नारद जी तो थे ही, बोले महाराज हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे इस ज्ञान को, हम तो औरों को भी बांटेंगे। तो संसार में आए और कहां पहुंच गए? बद्रिकाश्रम में। एक स्थान है जिसका नाम है बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट हुई 4 संतों से, जिनका नाम अलग अलग है, लेकिन इनको पुकारा एक ही नाम से जाता है, सनकादिक महर्षि। और बड़े हैं सनत कुमार, छोटे हैं सनातन, और तीसरे हैं सनक, और चौथे हैं सनंदन। सनत कुमार, सनातन, सनक और सनंदन, ये चारों संतों का मिलाप हुआ है नारद जी से। लेकिन नारद जी का जो मन था ना, बड़ा विचलित था, मुंह लटकाए। बोले महाराज क्या हो गया? बोले आज नारायण नारायण नहीं करोगे? आज प्रणाम किया? बोले गुरुदेव मेरे सौभाग्य हैं जो आप जैसे संतों के दर्शन मुझे मिले, लेकिन मेरी उदासी का कारण है। बोले हम तो आए थे भजन करने के लिए, लेकिन जो भजन हम करना चाहते थे वो हुआ नहीं। श्री राधे, वो हुआ नहीं। बोले कैसे? बोले जहां जहां हम गए वहां हमने ऐसी ऐसी हालत देखी, जो हमारा मन था वो दुखी हो गया। बोले ऐसा क्या देखा? बोले हमारे पिताजी ने हमें ज्ञान दिया और हम सोचने लगे बोले औरों में भी बांटेंगे। तो हम एक स्थान पे गए, गांव में गए, वहां जाकर के हमने क्या देखा कि कलिदावान लेना ध्यान साधनम भस्मतांगतम। एक गांव में हमने देखा कि वहां धर्म कर्म का कार्य होता ही नहीं है। लोग एक दूसरे का पैर काटते हैं,
महाराज पैसे के लिए वो बेजुबान जानवरों की हत्या भी कर देते हैं, उनकी चमड़ी को, उनकी खाल को बेच बेच करके धन दौलत कमाते हैं। मेरा जो मन था वो विचलित हो गया और मैं चला दूसरे गांव में। वहां मैंने क्या देखा कि एक घर में मैंने भिक्षा मांगी, लेकिन भिक्षा नहीं मिली मुझे। और जब भिक्षा नहीं मिली तो जो पुरुष था उस घर का, उसने अपनी स्त्री से कहा, बोले जा और भिक्षा डाला। लेकिन स्त्री ने डांट करके, फटकार करके, चिल्ला करके उसको चुप कर दिया। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरा जो मन था वो विचलित हो गया। के तरुणी प्रभुता गे हे शालो बुद्धिदायक। तरुणी माने होती है स्त्री, तरुणी माने स्त्री, प्रभुता माने सत्ता, गेहे माने घर में, और शालो बुद्धिदायक जिन घर में, ये भागवत कह रही है। मैंने वहां देखा कि उस घर में स्त्री की सत्ता, और भाई भाई से नहीं पूछ रहा है, अब तो साले की सलाह। आज देखने को आपको घर घर में मिल जाएगा, लोगों को अपना भाई दुश्मन दिखता है, लेकिन घर में स्त्री की सत्ता और घर में साले और साली की सलाह, ये आपको देखने को मिल जाएगी। साली साला आ जाए चाहे कितने भी दुख हो जीवन में, उनके लिए कमी नहीं है, उनको पार्टी देने में, उनको कुछ भी वस्तु देने में। लेकिन बहन बेटी अगर घर में आ जाए तो उसके पैर तोड़ देंगे, बोले ऐसो है गयो, ऐसो है वो। अरे बहन बेटी तो 2 दिन भी अगर रुक जाए ना घर में, ये कड़वा सच है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब देखो बहन बेटी अगर रुक जाए तो उसे ये लगता है एक टाइम की रोटी तो फिक्स है, लेकिन दूसरे टाइम की रोटी कौन सा भैया करे, वो क्या होगा ये फिक्स नहीं है। भागवत महापुराण कहती है कि स्त्री और पुरुष इस जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब पुरुष कोई भी निर्णय ले तो अपने घर की लक्ष्मी से उसके बारे में विचार विमर्श करे, लेकिन घर का मुखिया पुरुष ही रहे। जिन घरों में स्त्री का राज चलता है, महाराज कहते हैं वो घर चल ही रहे हैं, लेकिन उन्नति कभी नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं और भरी समाज में अपने पति से या किसी पुरुष से लज्जित शब्द बोल जाती हैं, लेकिन उनको क्या लगता है मेरी संग की सहेलियां यहाँ खड़ी हैं, मैंने ऐसे बोल दिया तो मेरा मान बढ़ गया। महाराज वो तुमसे डर रही हैं, तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम्हारे मुंह पे नहीं बोला है, लेकिन तुम्हारी इमेज, तुम्हारी छवि उनके मन में क्या बनी है वो कोई नहीं जानता। बहुत से सोच लेते हैं कि हमने ऐसे किसी को गाली दे दी, हमने उसके बारे में बुरा भला बोल दिया, सामने वाला चुप पड़ गया, हम ज्यादा बोल गए, तो सोच लेते हैं कि ये हमसे डर गया, वो समझदार था इसलिए चुप हो गया। जब नारद जी ने देखा कि एक घर में एक बेटी की शादी हो रही थी, वहां झगड़ा हो गया, बारात आई, बारात लौटने की कगार पे। बोले क्यों? वो जब शादी फिक्स हुई थी ना तो दोनों में बात हुई थी। नारद जी कह रहे, बोले महाराज हम तो आए भजन करवे, हमने कहा देखियो, हम सोच रहे क्यों लड़की की शादी है, बेटी की शादी है तो हम आशीर्वाद दे आएंगे, लेकिन वहां विवाह थोड़ी ना हो रहा था, वहां ब्याह हो रहा था। ब्याह आजकल जो शादी होती है तो लड़की वाले कहते हैं हमने इतना लगाएंगे हम, और लड़के वाला कहता है हमारे तो वहां से इतने में शादी हो रही थी। बहुत से ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जब नारद जी ने ऐसा देखा, बोले भैया ये स्थान हमारे भजन करवे को ना है, बोले हम तो वृंदावन जाएंगे। वृंदावन के यमुना किनारे किनारे और चल दिए तो महाराज उन्होंने कुछ दूरी पे क्या देखा कि नाति दूरे किलाश्चर्यम
यदा स्त्रन निबोध में। कुछ दूरी पे एक किलाश्चर्य में आश्चर्य देखा कि एका तरुणी रोधनम कृत्वा चतुर्थ दिशम पातन करोति। एक तरुणी माने स्त्री रो रही है और चतुर्थ दिशम चारों दिशा में दृष्टि पातन करोति, चारों ओर देख रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रतीत होता हो ये अपने रक्षक को ढूंढ रही हो। मैं गया उसके पास और जाके पूछा कि देवी आप कौन हो? तो महाराज क्या होता है कि मुझे देख करके वो खड़ी हो गई। मुझे स्त्रियां घेर के बैठी हैं और दो बूढ़े बड़े पुरुष पड़े थे, गोला बना के वो बैठी थी। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने शायद तुम मुझे जानती नहीं हो इसलिए तुम मुझे परिचय नहीं दे रही हो। तो सुनो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और मेरा नाम है नारद। बोले देवर्षि नारद हूँ, देवी प्यारी पीर हरूंगा और दुख अपना बतलाओ मुझसे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब देवर्षि नारद को नाम सुनो तो आज वो स्त्री खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भर लाई। बोले नारद जी जानती तो हूं लेकिन देखे पहली बार हो, और जब मेरे बारे में सुनोगे तो अचंभे में पड़ जाओगे। मेरा नाम है भक्ति और आपने पूछा ये स्त्रियां कौन है? अरे जिसकी सेवा में अनेकों नदियां आई हो, नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा, त्रिवेणी, ये सब नदियां आई हो। कोई पंखे से हवा कर रही थी, कोई आंसू पोंछ रही थी, कोई जलपान पिला रही थी, कोई धीरज बना रही थी कि तू रो मत। तुम कह रहे हो कि ये पुरुष कौन है? बोले या दुनिया को दस्तूर है कि माता वृद्ध होती है पहले और बेटा बाद में होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। माँ पहले युवा है और बच्चे वृद्ध हैं, वो भी अचेतन अवस्था में। तो कहते हैं कि माँ बाप के सामने चाहे करोड़ों लाखों करोड़ों के सुख पड़े हैं, लेकिन अगर उनकी संतान दुखी होती है वो किसी को व्यक्त नहीं करते। लेकिन जिनकी संतान दुखी होती है वो माता पिता चेहरे पे मुस्कान लेकर के जिंदगी जीते रहते हैं, और वो लाखों करोड़ों सुख भी उनके किसी काम के नहीं होते। तो भक्ति ने कहा द्रविड़ देश में जन्म लेने वाली, कर्नाटक गुजरात में बड़ी हुई, पली और ब्याही गई। मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, कलयुग की मार ने मेरे दोनों बच्चों का ऐसा हाल कर दिया है। सुनती थी कि वृंदावन में सब कष्ट दूर होते हैं, सत्य है। बोले मेरे जीवन के, मेरे शरीर के कष्ट दूर हो गए, लेकिन मेरे बच्चों के दुख दूर नहीं हुए। बोले सोच रही हूँ यहाँ से जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा है, बोले बेटी तू चिंता मत कर, के वृथा खेद्य से बाल्य अहो चिंता दुरा कथम। वृथा माने बेकार और बाल्य माने बेटी। बताओ नारद जी ने भक्ति को क्या कहा? बेटी। और भागवत शास्त्र से शिक्षा लें तो यह नारद जी का और भक्ति का कोई रक्त का नाता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी कहा। अगर ये सोच सबकी बन जाए तो दुनिया में जितना अत्याचार हो रहे हैं इस वक्त, ये अत्याचार रुक जाएंगे। लोग अपनी बेटियों को तो सम्मान देते ही हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को धर्म की बेटी मान करके जब चलेंगे तो इन आंखों की मजाल नहीं है जो किसी की बेटी को गलत नजरिए से देख ले। नारद जी ने बेटी कहा, श्री कृष्णम चरणम भुजम स्मृति दुखम गमिष्यते। अब तुम कन्हैया की शरण में आ गई हो, तब तुम ये समझ लो तुम्हारे दुखों का यहीं पे समन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। रो करके भक्ति बोली, बोले कैसे होगा? आप कहते हो याद करूं उसे। बोले मैंने बुलाया कब है? प्रयास किया नारद ने, लेकिन जगह नहीं।
तो आकाशवाणी द्वारा उन्होंने ये सत्कर्म किया और सत्कर्म मात्र से सप्त दिवसीय कथा के श्रवण से दोनों पुत्र चेत होकर के होश में आकर के निंद्रा से जाग करके भक्ति को ये आज्ञा मिली कि वो भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के रहेगी। जो हम सब यहाँ बैठे हैं ये भक्ति है जो हमारे हृदय में है। मैंने कहा है ना, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है वही आ पाएंगे, जिनके अंदर भक्ति है वही आ पाएंगे। और न आने वालों के लिए जिनके अंदर भक्ति है ही नहीं, जिन पर ठाकुर जी कृपा नहीं है, उनके पास 100 बहाने मिलेंगे आपको कि क्यों भागवत में नहीं गए। तो मेरा अनुरोध है, श्रीमद् भागवत महापुराण ये आपकी कथा है, क्योंकि भागवत कथा हरि की कथा किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती। ये तो एक सोच बन जाती है कि वो करवा रहे हैं। एक समझदार होगा, विद्वान होगा तो वो तो यही कहेगा ये कथा हम सब की है। जरूरी नहीं है कि धन दौलत से आप उसे जोड़ो। योगदान हमेशा अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम सहयोग कैसे करें? अरे सहयोग तो धन का ही नहीं, अभी तो कई कई वस्तुओं का दे सकते हो। धन का दो, मन का दो। कोई भगवान के दरबार में इस वक्त ये भूल जाना कि ये स्थान किसका है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि कोई भगवान के दरबार में झाड़ू ही लगाता है, कोई प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई नाना प्रकार के प्रबंध में लगा पड़ा है, कोई जल पिला रहा है। तो जैसा तन से वैसा योगदान हो जाए वैसा आप यहाँ पर दें। और आज प्रथम दिवस है कथा का, भगवान की कृपा हुई हमारे परिवार पर भी, हमारे ग्राम पे, हमारे क्षेत्र पे, और इस भूमि ने इस यज्ञ को मांगा तो भगवान की कथा से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। आप सभी के सहयोग से सभी पधारे। आप सभी की कथाएं आज प्रथम दिवस रहा, इसलिए थोड़ी व्यवस्था करने में, तैयारियां करने में समय लगा और बहुत अच्छा लगा कि सभी ने सम्मिलित होकर के, और मुझे बड़ा मन ऐसा ही करता है कि हमारा गांव ऐसे ही एकत्रित होकर के, और जैसे शोभा यात्रा आज निकाली उसे देख करके बड़ा मन खुश हो गया। जब कहीं बाहर मेरी कथा होती है तो आप तो इसके साक्षी नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि वो गांव धन्य है जहाँ के ये व्यास जी हैं। तो मैं आप सभी की बेटी हूँ और सभी ने बड़ा सहयोग दिया है, तो पूर्ण प्रयास रहेगा कि आप सभी को खूब आनंद भगवान की कथा में आए। तो सभी पधारे। कल से 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक भगवान की कथा का समय है। उससे पहले यहाँ 8:30 बजे से और जो भगवान की हवन पूजा पाठ की जो विधि है वो हुआ करेगी। और जो कलश वाली हैं उन्हें यहाँ परिक्रमा लगाने का भी नियम है। और उसके पश्चात जिनकी इच्छा हो, जिन्होंने कलश नहीं उठाए, वो भी परिक्रमा यहाँ पे लगा सकते हैं। हवन 10:30 बजे तक हो जाया करेगा। उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय है। और ये जो कथा का प्रसारण है ये लाइव YouTube पे, मेरे नाम से YouTube पे चैनल है, उस पर लाइव चलेगा, चल रहा है अभी से। पूरी कलश यात्रा और 7 दिन की कथा जो है लाइव चल रही है। तो बहुत से भक्त मोबाइल पे भी इसे लाइव देख सकते हैं। आरती सारस्वत बाल व्यास नाम से उस पे चैनल खुला हुआ है। श्री राधे बोले भक्त और भगवान की जय। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन ले लेते हैं और उसके बाद आरती करते हुए चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मीठे रस से भर्योरी, मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन का
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। यशोभान की ललिता हो, यशोभान की ललिता घोड़े रानी लागे महारानी लागे मने। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अरे मारी जीवड़िया नु भावे राधा नाम मलाई। हे मारी जीवड़िया नो भावे राधा नाम मलाई। राधा नाम तो यशोभान की ललिता गोड़ रानी लागे महारानी लागे मने। खाओ खाओ जमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रटत है चुनर आठो या। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों या। उनकी व्याधा दूर करत है राधा राधा नाम। अरे उनकी व्याधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल हो राधा नाम में सफल जिंद गाने लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोले भक्त और भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं और समय का ख्याल रखें। कल से 12 बजे से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ करेगा। नित्य प्रतिदिन का यही नियम रहेगा। तो सभी पधारे क्योंकि रोज रोज कथा नहीं होती है। काम तो रोज के हैं। श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की जय।
हेलो श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी से निवेदन है, जो कलश वाली माताएं बहनें हैं वो शाम को ठीक 6:30 बजे यहाँ पर आरती के लिए पधारेंगी। सभी हाँ 5:30 बजे आप सभी आरती के लिए पधारेंगे। सभी आरती का समय 5:30 बजे का है। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरिये नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पाग बनो पटका बनो और बनो लाल जी को भेष। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती। बोले भक्त और भगवान की जय। जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही। हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हर धाम यही। हरि नाम यही हर धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापा को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत बोल सर मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन
शीतले कर्ण पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम जलम समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि विद्यमान्या सन्नाते हनागं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरि ओम मः राजाधिराजाय प्रसंयसायिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातो कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः हरि ओम मः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं भैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमादिपसमन्तराय एकरायते संभाव्यं ध्याभाभूमे जनयन्देव एकः हरि ओम मः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा देवी प्रचोदयात् हरि ओम वेद वेदांताय च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं भगवाटलं जे पुण्यागजादि करवेरलसाल पुष्पे विलव प्रभाव तुलसी दलमंजले भेस्तं पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि तात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरः भूर्भुवस्वाति प्रासुत्तमाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय देवता की ग्राम देवता की कुल देवता की ग्राम बस्ती की चार वीर बाबा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की गौहत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की संध्या कालीन आरती की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी दोनों हाथों से करी ओम में काले हरा कष्ट हरा दुख हरा दारिद्र्य हरा सर्व पाप हरो हर 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 महादेव हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आप सभी विराजमान हो जाएंगे, सभी प्रसाद लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। एक भजन गा देना बस, इसके बाद में